नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक कविता कुटिया में राजभवन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने जा रही हूँ। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो कविता है, ओके, इसको ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत बार एग्ज़ाम से पहले, टेस्ट से पहले ऐसा होता है कि आपको लगता है कि जल्द से जल्द कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें, ओके। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनके मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताती चली जाऊं, ओके। तो कुटिया में राजभवन, पहले आप ये समझो कि कुटिया मतलब हर्ट, ओके, यानी झोपड़ी, ओके। राजभवन मतलब पैलेस, ठीक है, जहाँ पे राजा रहते हैं, ओके। तो इस कविता में सीता जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की है, हमें ये बताया है कि जहाँ पर उनके पति श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं वही, यानी अभी वो उन्हें 14 साल का, आपको अच्छी तरह से पता है कि उनकी स्टेप मदर के द्वारा उन्हें 14 ईयर्स का वनवास दिया गया था। उन्हें ये कहा गया था कि तुम जाकर के वन में रहो, जंगल में रहो। और सीता जी जो हमेशा राजमहलों में रही हैं, ओके, राजमहल में रही हैं, आज यदि उनके पति श्री रामचंद्र जी जंगल में जा रहे हैं तो सीता जी भी उनके साथ चली रही हैं। सीता जी ने ये कभी नहीं सोचा कि जंगल में उन्हें कष्ट होगा, जंगल में उन्हें प्रॉब्लम होगी। उन्होंने इन किसी भी तरह की इस तरह की सोच उनके दिमाग में नहीं आई, और वो 14 साल यानी 14 ईयर्स तक वो अपने पति के साथ यानी श्री रामचंद्र जी के साथ जाकर के जंगल में रहीं। और वही ये हमसे सीता जी कह रही हैं कि कोई ये न समझिए इस बात को, इस कविता के द्वारा हमें कि कोई ये न समझे कि जंगल में में वो आकर के बदकिस्मत हो रही हैं, ओके। जंगल में आकर के उनका जो लक है वो बहुत बुरा हो गया है, ओके, वो अनलकी हो रही हैं। नहीं, वो तो हमें ये बता रही हैं कि जंगल में आने पर ही उन्होंने जिंदगी का असली मतलब समझा है। जंगल में आने पर ही उन्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिली है। जंगल में आने के बाद ही उन्होंने ये समझा है कि गृहस्थी क्या चीज़ होती है। और जंगल में आकर के जो राजकुमारी महलों में रही हैं, जो राजकुमारी के सामने 1000 दासियां रहती थी, आज वही सीता जी अपने सारे काम जो हैं वो खुद करती हैं। वो जंगल जाती हैं, वो खेतों में जाती हैं, खेतों से फसल तोड़ कर लाती हैं, खेतों में अनाज होता है, ओके, लकड़ियां तोड़ कर लाती हैं और उन्हीं सब से वो भोजन बनाती हैं। और जब उनके पति श्री रामचंद्र जी खाना खाते हैं तो अपने आंचल से वो उनका खाना यानी भोजन जो है वो ठंडा करती हैं, ओके। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं जंगल में, ओके। वो ये कहती हैं कि जिंदगी का असली खुशी, जिंदगी की असली खुशी, जिंदगी का असली मतलब मैंने जंगल में ही सीखा है। और जो मुनियों की जो बेटियां हैं, साधु संतों की बेटियां हैं, वो मेरी सखियां हैं यहाँ पर। और जो नदियाँ जो नदियाँ बहुत सारी बातें हैं जो मैं तो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। नदियाँ जो बह रही हैं, ओके, उनसे जो आवाज़ आती हैं, ओके, उनसे उनके सीता जी के दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और हमें वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जंगल में किसी भी तरह से वो कोई दुनिया ये ना समझे कि सीता जी अभागिनी हो रही हैं, अनलकी हो रही हैं, ओके। जंगल में उन्हें दुनिया जहान की सारी खुशियां हैं क्योंकि उनके पति श्री रामचंद्र जी उनके साथ हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि पति हमें हर हाल में, ओके, अपने पति का साथ देने की, पति के साथ देने की कोशिश करनी चाहिए। और इससे हमें ये भी सीख मिलती है
कि ज़िंदगी की हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में उसका हमें सामना करना है। ओके, ऐसा अपने पति के का साथ देना है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे पति के पास बहुत सारे पैसे हैं तभी हम उनका साथ देंगे, और जब उनकी कंडीशन अच्छी है तभी हम उनका साथ देंगे, और जब वो प्रॉब्लम में है तो हम उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, और सीता जी ने भारतीय समाज की स्त्रियों को, लेडीज के बारे में भी मतलब सीता जी जो है वो भारतीय समाज की स्त्रियों का, लेडीज का आईना है, दर्पण है, और ये बताने की कोशिश की है मैथिली शरण गुप्ता जी ने कि स्त्रियां जो होती हैं, लेडीज जो होती हैं, कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने इन लॉज के घर को बांधे रखने के लिए। ओके, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुटिया में राजभवन के। आशा करती हूँ कि मैंने जो एक्सप्लेन किया, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना, जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक चीज़ मैं और बताती चली जाऊँ कि मैं कोई भी वीडियो जो मैंने बनाया है उसकी मैं एडवांस प्रिपरेशन कभी भी नहीं करती हूँ। ओके, कब जो मेरे माइंड में आता है बस मैं वो बोलती चली जाती हूँ। इसलिए कई बार कहीं कहीं पर मैं थोड़ा सा समय लेती हूँ आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोई चीज़ लिखा हुआ और मैं उसको पढ़ रही हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना जो है वो मेरा पैशन है, पैशन, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको एंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ कुटिया में राजभवन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रही थी उसको मैं अब समाप्त करती हूँ। ओके, थैंक यू।